अगर मैं ये लोगों की बॉडी बना रहा हूं, ये मेरे चक्के हैं, ठीक है। जब ये लोगों को आप देखोगे तो लोगों में यहाँ पर इस जगह पर दो चीजें नजर आएंगी आपको। यहाँ पर एक बक्सा लगा रहता है इस तरह का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी बैटरी बॉक्स, राइट। कभी भी लोगों को देखोगे तो नीचे बक्सा लगा रहेगा, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, 3 फेज लोगों। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे एक इस तरह का कुछ लगा रहता है, दिस इज दी ट्रांसफार्मर, ठीक है। लोगों के बॉडी पर एक बैटरी बॉक्स लगा रहता है, उसके दूसरी तरफ भी एक बैटरी बॉक्स लगा रहता है, ठीक है। टोटल इसके अंदर 13 बैटरी होती है। कितनी बैटरी होती है? 13। एक बैटरी के अंदर 3 सेल होते हैं, तो टोटल हो गए 39। इसी तरह से दूसरी तरफ भी बैटरी बॉक्स होता है। बैटरी बॉक्स में 13 बैटरी होती है, बैटरी में 3 सेल होते हैं, एक बैटरी में 3 सेल, तो 39 सेल्स हो गए। बैटरी और सेल में क्या फर्क है? बड़ा सिंपल है। मैंने अपने रिमोट की सेल सबने देखे हैं, A++, A888, ऑल दैट। एक सेल में होता क्या है, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा रहता है, नेगेटिव लिखा रहता है, राइट। इज दैट राइट? तो ये सिंगल सेल हो गया। एक मैंने एक सेल और ले लिया और एक सेल और ले लिया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये जो पावर आएगी, दिस इज 1 बैटरी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दिस इज 1 बैटरी। इस तरह की 13 बैटरी होती है, एक में 3 सेल, 39 सेल हो गए। क्लियर? ये जो बैटरी है, एक चाबी होती है लोको ड्राइवर के पास में, उसको कहते हैं BL की। BL की, ठीक है। ये जो BL की है, ड्राइवर जो है उसके पास जो बैठता है, जब अपने, अब मैं इसको हटा देता हूँ जरा, एक उसका वो बना देता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर लोको पायलट बैठा है, यहाँ पे ALP बैठा है, ओके। ये जो लोको में 4 पैनल होते हैं, 4 पैनल होते हैं। किस तरह के पैनल होते हैं? एक को कहते हैं पैनल A। बेसिकली आप समझ लीजिए मॉनिटर टाइप, 4 मॉनिटर होते हैं। दिस इज पैनल A, दिस इज पैनल B, this is panel C, and there is a panel D. ये 3 पैनल जो है LP की तरफ होते हैं, ओके। ये केवल D पैनल ALP की तरफ होता है। यहाँ पर एक खांचा बना रहता है, इसमें D लिखा रहता है, इधर ऑफ लिखा रहता है, और एक कूलिंग मोड होता है। ड्राइवर करता क्या? सबसे पहले चाबी लिया, चाबी लेकर के यहाँ डाला, उसको ड्राइविंग मोड पे डालेगा। जैसे ही ड्राइविंग मोड पे डालता है तो क्या होगा? जो हमने नीचे बैटरी बॉक्स देखा था, ठीक है, उसके पास एक और छोटा डिब्बा होता है, उसके अंदर एक MCB लगा रहता है और एक कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है। MCB क्या होता है? घरों में ये जो स्विच है, स्विच हम सब जानते हैं। अगर रूम में हम कहते हैं ना MCB उड़ गया है, नाम सुना है घर में? तो घर के कोने में एक डिब्बा बना रहता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बटन बने रहते हैं, वही एक MCB है, ठीक है। तो जैसे ही ड्राइवर रोटेट करता है ड्राइविंग मोड की तरफ, तो जो बैटरी है, बैटरी के पास एक MCB है, वो पिकअप होता है, और पिकअप होने से बैटरी का जो पावर है वो एक कंप्रेसर में जाता है, एक कंप्रेसर में जाता है। अब एक मैं आपको ये लोको जो हमने बनाया था, इसमें एक चीज रह गई जो मैं नहीं बताया। अगर ये मेरा लोको का बॉडी है, ये मेरे 3 चक्के हैं,
पा रहे हैं इसको? दिख रहा है ना? कुछ नहीं होगी। यहाँ पर तो एक बैटरी बॉक्स आ गया, यहाँ पर एक मेरा ट्रांसफार्मर आ गया, यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा रहता है। लोको में बॉडी के नीचे दो कंप्रेसर होते हैं, ठीक है? लोको में बॉडी के नीचे दो कंप्रेसर होते हैं, जो कहते हैं मेन कंप्रेसर। लेकिन अभी जो ड्राइवर ने चाबी घुमाई तो ये वाला कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा। जो लोको की बॉडी के नीचे कंप्रेसर है वो चालू नहीं हो रहा है। तो कौन सा कंप्रेसर चालू हो रहा है? इसको समझने के लिए लोको की बॉडी के अंदर होता क्या है वो मैं बना दे रहा हूं, ठीक है? तो ये मेरा लोकोमोटिव, ये मैं लोकोमोटिव बना रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या है पहले देख लेते हैं, फिर वील गो टू द कंप्रेसर। यहाँ मेरा ALP बैठा है, यहाँ मेरा LP बैठा है, ओके? लोगों के अंदर बीच में गैलरी होती है, देयर इज अ गैलरी। ये गैलरी बन गई, ठीक है? लेट अस से मैं इसको कहता हूं कैप 1, तो ये हो जाएगा कैप 2। जो LP की साइड वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं मशीन रूम नंबर 1। क्या बोलते हैं? मशीन रूम नंबर 1। इसे मशीन रूम नंबर 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीनें रखी होती है। LP की साइड वाला हमेशा होगा MR1, मशीन रूम नंबर 1, ओके? तो दिस इज MR1, ये हो गया मेरा मशीन रूम नंबर 2। क्लियर? अब इसमें क्या क्या होता है और हमारा वो कंप्रेसर कहाँ पे आता है? बड़े वाले कंप्रेसर दोनों लोको की बॉडी के नीचे होते हैं, याद रहेगा? लेकिन जिससे बैटरी स्टार्ट होती है वो लोको के अंदर होता है, मशीन रूम में, ओके? क्या होता है? जैसे आप LP की तरफ से यहाँ हो गए तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रम होता है, ठीक है? बहुत बड़ा ड्रम होता है। इस ड्रम में पानी नहीं होता है, इस ड्रम में हवा होती है। क्या होती है? तो ये क्या है? रिजर्वायर है। किसका रिजर्वायर है? तो वी कॉल इट AR, एयर रिजर्वायर, ठीक है? एक एयर रिजर्वायर इधर है तो एक एयर रिजर्वायर इधर भी होगा। जो मशीन रूम में आइटम होंगे वही मशीन रूम नंबर 2 में भी होंगे, दो को छोड़ के। क्या क्या होते हैं? एयर आ गया, फिर इसके अंदर एक बड़ी सी अलमारी होगी, इसको कहेंगे HB पैनल। जितने भी जो बिजली है उसके दो काम हैं, एक तो मशीन को चलाना और एक होता है कमांड देना, कंट्रोल कमांड देना, ठीक है? अब मेरे मोबाइल में जब मैं कुछ लिखता हूं तो जो उसके अंदर मदरबोर्ड है और जो रैम है उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो रहा है। वो डेटा अगर मेरी 1500 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 1500 एम्पियर आवर नहीं जा रहा है, 0.01 एम्पियर जाता है। तो इसमें दो अलमारियां होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर और MCB जो हाई वैल्यू के होते हैं, मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो सारे के सारे MCB और कॉन्ट्रैक्टर इसमें आएंगे। ये याद रखिएगा, H होता हाई बस, ठीक है? एक और अलमारी होगी, उसमें एक अलमारी और होती है, उसको कहते हैं SB पैनल। इसमें सारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं। मोटा मोटा याद कर लीजिए, हवा का टंकी, ऑक्सिलरी एयर रिजर्वायर, इसी काम में कर रहे हैं। HV पैनल जहां हाई वोल्टेज हाई करंट आएगा, SB पैनल और कंट्रोल सर्किट्स, ठीक है? अब इसमें और भी बहुत सारी मशीन्स हैं, तो वो क्या जब चलेंगी तो क्या होता है? गर्म होती है ना? प्लस
इसके अंदर जो हवा है उसको भी साफ करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक पंखा लगा रहता है बड़ा सा, ठीक है। इस पंखे को कहते हैं मशीन रूम ब्लोअर, MRB। रिपीट कर रहा हूं, एयर रिजर्वायर, HV पैनल फॉर हाई वोल्टेज हाई करंट, HV पैनल फॉर लो वोल्टेज लो करंट बट कम्युनिकेशन, देन MRB मशीन रूम ब्लोअर, मतलब वो चलता रहेगा ताकि बाकी चीजों का दिमाग ठंडा रहे। अब जो लोगों के अंदर जब लोगो चलता है तो बाहर से बहुत सारी धूल धक्कड़ आती है, अंदर धूल आ गई, धूल को निकाल करके बाहर भी फेंकना है। तो एक और ब्लोअर होता है, उसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग ब्लोअर, ठीक है। एक छोटा बना देना जाता है, SCB। क्लियर हो गया? AR HV पैनल, SV पैनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लोको जो है ट्रैक्शन मोटर चलती है किससे? AC से चलती है, लेकिन 3 फेज AC होता है उसमें। तो जो पेंटो से मेरे पास वोल्टेज आया है वो सिंगल फेज है, सिंगल फेज को मुझे 3 फेज में कन्वर्ट करना है। उसको कौन कन्वर्ट करेगा? उसको कन्वर्ट करता है ट्रैक्शन कन्वर्टर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, इट इज द कॉस्टलीस्ट आइटम इन दी लोकोमोटिव। सबसे बड़ी अलमारी होती है, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ट्रैक्शन कन्वर्टर, इसको SR बोलते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन कन्वर्टर, ट्रैक्शन कन्वर्टर में क्या होता है वो बाद में चलेंगे। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर किसको चलाता है? जो वोल्टेज बनेगा वो किसको चलाएगा? ट्रैक्शन मोटर को चलाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन लोगों के अंदर केवल ट्रैक्शन मोटर तो है नहीं, बहुत सारे ऑक्सिलरीज है, बहुत सारी मोटर्स हैं। अब ये पंखा है, इस पंखे को भी बिजली चाहिए, इसको बिजली 3 फेज की नहीं चाहिए, इसको 415 वोल्ट सिंगल फेज AC चाहिए। तो आपके पास एक ऐसा और अलमारी होना चाहिए जो 25 किलो वोल्ट जो आपका वोल्टेज आ रहा है उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दे। इसको मैं 3 फेज कर देता हूं, ठीक है, 3 फेज। तो यहां पर एक ये आपका हो गया ट्रैक्शन कन्वर्टर, एक आपका होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। ये आपको 415 वोल्ट सिंगल फेज देता है। ये आपको क्या देता है? 2100 वोल्ट 3 फेज। समझ आ रहा है? ट्रैक्शन मोटर चलेगी 3 फेज से, 2000 वोल्ट से, ये कन्वर्ट करके दे देगा। ये महाराज जो है हमको 415 वोल्ट सिंगल फेज दे देंगे, ठीक है। अब ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है और ऑक्सिलरी कन्वर्ट जो है जब काम करता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। प्लस लोगों के नीचे जो ट्रांसफार्मर लगा था वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो लोगों का ट्रांसफार्मर जो है उसका दिमाग ठंडा रखने के लिए और ट्रैक्शन कन्वर्टर का दिमाग ठंडा रखने के लिए एक और ब्लोअर होता है, ठीक है। ये जो ब्लोअर थे किसके लिए थे? ये मशीन रूम के अंदर सभी को ठंडा रखने के लिए थे, लेकिन ट्रैक्शन कन्वर्टर और ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए अलग से ब्लोअर होता है, उसको कहते हैं OCB। OCB ऑयल कूलिंग ब्लोअर, या पंखा बना दे रहा हूं, ठीक है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर किसको ठंडा करता है? ट्रैक्शन मोटर। ये ठंडा करता है ट्रांसफार्मर को प्लस ट्रैक्शन कन्वर्टर, ठीक है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है, 2 तरह की कूलिंग होती है। एक कूलिंग होती है जो हवा से होती है,
एक कूलिंग होती है तेल से होती है। तेल से कैसे होगी? तो मान लीजिए मेरे पास ये मेरा ट्रांसफॉर्मर की पहले थोड़ी बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है? देन वी विल गो टू दिस। ये मेरा OHE, ठीक है? ये मेरा पेंटो, ये पेंटो से ये इसको मैं छत बना दे रहा हूं। ये पेंटो जो है ये छत है, ठीक है? पेंटो डायरेक्टली छत पर नहीं लगा रहता। अगर पेंटो छत पर लगा रहेगा तो क्या होगा? 25 kV छत पर जाएगा, छत पर जाएगा, बॉडी में आ जाएगा, बंदा मर जाएगा। तो ये इंसुलेटर होता है, ठीक है? इंसुलेटर, इस इंसुलेटर को कहते हैं फुट इंसुलेटर, क्योंकि पेंटो के पैर पर लगा हुआ है। फुट इंसुलेटर क्लियर हो गया? और यहां पर लोगों में कभी भी देखोगे ना इस तरह से 6 से 7 बार्स लगे रहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली द करंट इज कमिंग हियर एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड विद सम फुट इंसुलेटर, ठीक है? तो ये लोगों का मेरा रूफ है, तो यहां मेरा इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है? तो अल्टीमेटली द पावर इज ओनली हियर। अब इसमें आ गया 25 kV। मान लीजिए बिजली गिर गई, तो ये तो सबको बाईपास कर जाएगी। तो यहां पर एक अरेस्टर लगा रखा है, ET1 ग्रुप है लोगों की छत पर, जो कि अल्टीमेटली लोगों को रेल से ग्राउंड कर देता है, ठीक है? दिस इज अ लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर है? बिल्डिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंग पर एक मोटा तांबे का तार लेकर के खींच देते हैं और नीचे गड्ढा करते हैं, गड्ढे में कोयला और सॉल्ट, आजकल जो केमिकल टाइप के आने लगे हैं वो डाल देते हैं ताकि अगर बिजली गिरती है तो बिल्डिंग पे ना आए। उसी तरह से ये लाइटिंग अरेस्टर आ गया। क्लियर? अब इसमें से एक कनेक्शन आएगा, विच विल गो टू दी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विच लगा रहता है, इसको कहते हैं डीजे या VCB। ये लोगों का सबसे बड़ा स्विच है, इसको कहते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है? इसकी सप्लाई इसमें आएगी और जैसे BL की चाबी स्टार्ट करी, छोटा कंप्रेसर अभी दिखाऊंगा, वहां से सप्लाई आकर के कंप्रेसर चल गया, पाइपलाइन से प्रेशर आया, यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है, इसको कहते हैं सर्वो मोटर, ठीक है? तो ये सर्वो मोटर है, ये हवा देती है, उठ जाता है। अभी उठने के बाद में लोगों में बिजली नहीं आई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक बिजली इस VCB से पास होकर के नीचे नहीं आएगी तब तक लोगों में बिजली नहीं आएगी। इसके बाद में आता है ट्रांसफार्मर। समझ आ रहा है? बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। OHE उठ गया चाबी डालने से, क्योंकि कंप्रेसर चला, हवा दी, सर्वो मोटर हवा दी, उसने उठा दिया। इसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर में भी करंट नहीं आया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ड्राइवर की डेस्क है उसके पास एक चाबी होती है, उसको कहते हैं BLDA। एक छोटा सा बटन टाइप रहता है काले रंग का, उसको आगे करता है BLDA को। तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले दो अगर लोगों को चलाना है तो पहला काम चाबी होनी चाहिए, चाबी लेकर के BLDA डाल दी। उसके बाद में आपको एक बटन होता है, ZPT बोलते हैं, PT से याद ना पेंटो,
चाबी डाली, उसके बाद वो बटन होता है, उसको थोड़ा सा आगे किया, ZPT को, स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है, उसको आगे करके छोड़ दो। तो जैसे करोगे करंट उठ गया, करंट उठ गया, लेकिन पावर अभी लोगों में नहीं आया। कब आएगा? जब वो BLDJ को एक बार धक्का मार के छोड़ देगा। अब धक्का मार के छोड़ दिया तो पावर ऑफ BLDJ से BCB के थ्रू अब आएगी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर देखा है किसी ने? किसने नहीं देखा है? मोबाइल चार्ज करते हो अपना? मोबाइल चार्ज करते हो क्या? है ना? अगर मोबाइल में डायरेक्टली 220 वोल्ट जाएगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। कितना वोल्ट है इसमें? 220 है। इसका मतलब भाई 220 को कुछ करता है जिससे उसका वोल्टेज कम हो जाता है, उसका करंट कम हो जाता है और मेरी बैटरी को चार्ज करता है, isn't it? या फिर जब हम बंबई में तो कम है, दिल्ली और बाकी जगह जाएंगे तो शहर की गलियों में खंभों पर बड़ा बड़ा हाथी टाइप का एक डिब्बा लगा रहता है। देखा है ना? अपने गांव जाते होंगे तो देखते होंगे। बॉम्बे में क्यों नहीं है? Here the entire wiring is underground. This is the only city in India where the electrical wiring is below the ground. That is why you don't see any खंभा। ठीक है? बाकी जगह पे जाएंगे तो आपको दो बड़े बड़े पोल के बीच में बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना? ट्रांसफार्मर करता क्या है, उसके अंदर होता क्या है? क्योंकि पावर जो है पेंटो से VCB में आ गया, VCB से क्रॉस करके ट्रांसफार्मर में आएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? दो काम करता है। अब ये 25,000 वोल्ट है, ठीक है? मेरी मोटर चलेगी 2000 वोल्ट से, ठीक है? मेरे दूसरी चीजें चलेंगी 4415 वोल्ट से, कुछ चीजें चलती है 2 वोल्ट से, कुछ चीज चलती है 4 वोल्ट से, ठीक है? अब 25,000 वोल्ट को मुझे अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट करना है ना? कैसे होगा? तो ट्रांसफार्मर मोटा मोटा इस तरह से समझ लीजिए कि मैंने एक मेटल की शीट ली, पतरा लिया, पतरा, उसको पकड़ के काट दिया, यहां से ओपन कर दिया, इस तरह का बना लिया, ठीक है? ओके, अब इस तरह के मैंने 100 बना लिए, इस तरह के मैंने 100 बना लिए और 100 को एक ही में रखते जाता हूं। समझ रहे हैं? जिस तरह से जेरॉक्स पेपर 500 शीट का होता है उस तरह का मैंने शीट बना लिया बहुत सारा, लेकिन लोहे का है और एक के ऊपर एक रख दिया मैंने। लेकिन डायरेक्टली एक के ऊपर एक नहीं रखूंगा, हर पत्रे को एक दूसरे से इंसुलेट करूंगा, ठीक है? कर दिया। अब इसके दो भाग हो गए, एक ये वाला भाग हो गया 1, एक हो गया 2, ठीक है? अब मैंने क्या किया, तार लेकर के इस पर लपेट दिया, क्लियर? और दूसरी तरफ भी तार मैंने लपेट दिया। मैं यहां बना देता हूं, इसको इस तरह से बना देते हैं। मान लीजिए 25 kV है, ये डीजे के थ्रू आ रहा है, ठीक है? और जो इसकी दूसरी तरफ थी, दूसरी साइड थी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। तो मेरे 25 kV है तो ये मुझे 2000 वोल्ट देगा। क्लियर हो गया? ये ट्रांसफार्मर कहलाता है, क्लियर? इसको कहते हैं वाइंडिंग। तो जो जहां से करंट आ रहा है उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है? इसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना क्लियर हो गया? करंट आया, प्राइमरी में गया, प्राइमरी से सेकेंडरी में गया। ये है सिंपल ट्रांसफार्मर। लेकिन लोगों के ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? ये मान लीजिए मेरा ये मेरी प्राइमरी आ रही है, ठीक है?
ओके, तो एक मैंने वाइंडिंग यहाँ पे ले ली, एक मैंने वाइंडिंग यहाँ पे ले ली, एक मैंने वाइंडिंग डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट। तो जो पहली वाइंडिंग ले ली उसमें आ गया 2000, ठीक है। एक में आ गया 415, इसमें आ गया 750। ये क्लियर हो गया। लोको में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अलग अलग वाइंडिंग होती हैं। इससे पहले जो बताया था उसमें सिंगल प्राइमरी सिंगल सेकेंडरी था। इसमें प्राइमरी है क्या, लेकिन सेकेंडरी 3 है। इसमें एक्चुअली 4 सेकेंडरी होती है, क्या होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कौन सी वाइंडिंग किसमें जाती है, क्या करती है, वो भी बता देते हैं। अब जैसे ये 2000 वोल्ट आ गया मेरे पास, क्या है ये, सिंगल फेज है, सिंगल फेज है। यहां पर मेरी ट्रैक्शन मोटर है TM1, TM2 एंड TM3, ऊपर को भी है। फिर ये 4, 5, 6। तो ये जो 2000 वोल्ट आ रहा है सिंगल फेज, इसको चाहिए 3 फेज। तो हमने क्या बताया था, कौन कन्वर्ट करता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा ट्रैक्शन कन्वर्टर, ठीक है। यहां 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर हो गए लोगों में, TC1, TC2। पर यहां से ये इनको फीड कर देगा। एक चीज क्लियर होगी, यहां से ये मेरा DCB है, ये मेरा PT है, आया इसमें चला गया, प्राइमरी चला गया, एक वाइंडिंग चली गई, 2000 वोल्ट उसमें दे दिया। लेकिन ये सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज, इसको चाहिए 3 फेज। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर होके जाएगा। अब कन्वर्ट कैसे करता है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझना है तो जो AC को DC और DC से 3 फेज, ये साइकिल रहती है, ठीक है, नॉर्मली। तो पहले बताओ, AC से DC जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और DC से AC में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सबके घर में होता है, गांव में होता है, बिजली चली जाती है, किससे पावर आती है, इन्वर्टर, यस। तो 3 फेज तो ये कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर, ठीक है। अगर इन सब चीजों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो ये मेरा बन गया ट्रैक्शन कन्वर्टर। क्लियर हुआ? चलो में थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही, फिर बोल रहा हूं। AC सप्लाई आ गई, AC को DC में कन्वर्ट किया, DC में कन्वर्ट करने के साथ में इसको स्टोर भी करना है, DC पे कन्वर्ट करके इसको स्टोर भी करना है। घर में पंखे होते हैं ना, पंखा चलाया किसी ने, है ना, पंखे के ऊपर एक छोटी सी डिबिया रहती है, इतनी छोटी सी एल्यूमिनियम की, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। वो छोटी डिबिया करती है, वो छोटी डिबिया करंट को स्टोर करती है अपने अंदर, क्योंकि इनिशियली पंखा जब स्टार्ट करना है उस समय उसको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, नॉर्मल बिजली से उतना करंट आता नहीं है, तो वो क्या करती है, करंट स्टोर करती है। जैसे हम ऑन करते हैं, जो करंट आ रहा है प्लस जो स्टोर्ड करंट है उसको धक्का देके पंखे को भेजती है और पंखा घूमने लगता है। एक बार घूमने लग गया, फिर अगर आप उस चोक को निकाल दोगे तो भी पंखा चलता रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो उसके अंदर होता है, डिब्बी में होता है कैपेसिटर। तो जो इन्वर्टर, ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर की हम बात कर रहे थे, इसमें 3 चीजें हो रही हैं। एक रेक्टिफायर है इसके अंदर, AC से DC बना दिया। अब DC को स्टोर भी करता है,
हमारे पास तो छोटी डिब्बी थी, ये तो लोको है। तो हमारे पास कैपेसिटर बैंक होता है। क्या होता है? कैपेसिटर बैंक। लिख दे रहा हूं यहाँ, कैपेसिटर बैंक। ओके, दैट मीन्स इट हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विच विल स्टोर द डीसी। नंबर 1। अब डीसी से 3 फेज एसी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड अ 3 फेज इन्वर्टर। जो 3 फेज इन्वर्टर और रेक्टिफायर को मिला लिया तो मेरा बन गया ट्रैक्शन कन्वर्टर। एक काम खत्म हो गया। अब इसके अलग से रब करने का सिस्टम नहीं है क्या? हाथ बांट पड़ेगा। अरे हाँ, वेरी बढ़िया। जो भी लोग लगाए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज टू बढ़िया। चलिए, ये ट्रैक्शन मोटर नहीं पड़ गई। हाँ, ट्रैक्शन मोटर को 2000 वोल्ट, ट्रैक्शन मोटर को 2000 वोल्ट मिल गया, 3 फेज मिल गया। लेकिन केवल ट्रैक्शन मोटर तो है नहीं, गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। नीचे जो कंप्रेसर है उसको भी तो चलना है। जो नीचे वाले बड़े कंप्रेसर हैं, जो हवा की टंकी है, केवल ट्रैक्शन मोटर को करंट मिलने से हवा की टंकी में हवा भरेगी? नहीं भरेगी। तो जो लोगों के नीचे 2 कंप्रेसर लगे थे बड़े बड़े, उनको भी चलना पड़ेगा। उन सबको चलाने के लिए मेरे पास एक अलग से वाइंडिंग आती है। ये दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, अभी ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर होंगे, एमसीबी होंगे, सर्किट रहेगा। ये आपका जो ओसीबी बताया था, ऑयल कूलिंग ब्लोअर को चलाएगा। स्कैवेंजिंग ब्लोअर जो बताया था उसको चलाएगा। मशीन रूम के अंदर एक पंखा था, मशीन रूम का ब्लोअर चलाएगा। मशीन रूम का स्कैवेंजिंग ब्लोअर चलाएगा। आपका CP1 मेन कंप्रेसर चलाएगा, CP2 मेन ये कंप्रेसर चलाएगा। इस तरह से, ठीक है, ऑक्सिलरी होगी। अब मान लीजिए लोको में पैसेंजर लोको है, WAP7 है। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में क्या होता था? अपना जो ICF का कोच होता था उसमें 1100 की बैटरी होती थी, उससे एक अपना AC चलता था। आजकल जो LHB का गाड़ी होता है उसमें बैटरी होती है क्या? नहीं होती। कभी ध्यान दिया है? अगली बार जब गाड़ी पकड़ोगे तो कोच के प्लेटफॉर्म में, कोच के पास से ले जाना। ICF कोच में यहाँ से लेके इतना लंबा एक काले रंग का डिब्बा रहता था, बैटरी बॉक्स 1 MP वाला खरीदता है, ठीक है, जो आकर के माटोगा में कचरे में पड़ा रहता है। और भोपाल वाला देता है BK मेटल। यस, दैट इज सेकेंडरी थिंग। ये मंगला मुस्कुरा रहा है। तो बैटरी बॉक्स जो है नहीं होता LHB में, वो लकड़ा ही खत्म हो गया। क्यों? बट AC चलेगा कैसे? तो लोगों ने क्या किया, LHB कोच में लास्ट में लगा दिया पावर का। क्या लगा दी? 2000 लीटर तेल लेके चलेगा, ठीक है। और पावर कार चलेगी। पावर कार क्या है? गांव में बिजली जाती है, क्या करते हैं? DG सेट चला देते हैं घुमा के। तो बड़ा DG सेट कर दो तो बन गई पावर कार, और कोई फर्क नहीं है पावर कार, ठीक है। लेकिन पावर कार से प्रॉब्लम क्या है? एक आगे लगी है, एक पीछे लगी है। तो 2 डिब्बे का जो जनता बैठ सकती थी वो नहीं बैठ पा रही। तो ज्ञानियों ने बोला कि जो ओवरहेड से जो पावर आ रही है उसको कन्वर्ट करके उससे AC चलाया जाए। बात तो सही है। जब लोकल चल सकता है तो AC भी नहीं चलाएगा, बिजली भी आ सकती है। तो उसके लिए एक वाइंडिंग होती है, उसको कहते हैं होटल लोड वाइंडिंग। ठीक है। जो ABB ने ओरिजिनली जब ट्रांसफार्मर बनाया था, अगर आप ट्रांसफार्मर को देखोगे, मान लीजिए ट्रांसफार्मर एक बक्सा है और उसको ऊपर से देख रहे हो, इसमें इस तरह के टैप बनाए रहते हैं। ये अलग अलग टैप हैं। ये आपका 750 का देगा, ये 2000 का टैप है, ये 75 का है। इस तरह से टैप बने रहते हैं। तो टैप तो थे इसमें क्या, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको करंट और वोल्टेज को इस रूप में लाना पड़ेगा ताकि आपका AC, पंखा, पेंट्री कार में काम हो सके।
तो उसके लिए एक अलग से वाइंडिंग होती है, उसको कहते हैं होटल लोड वाइंडिंग। ठीक है, होटल लोड वाइंडिंग से क्या चलेगा आपका? एसी फैन, कैब फैन, और वो जो ड्राइवर बैठा उसको भी लाइट चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, isn't it? इमरजेंसी लाइट, ये सब होटल लोड से जुड़ता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है केवल होटल लोड से टैप किया और ही चल गया। तो अब हम जो दो चीजें रह गई थी, बाकी जो चीजें थी उसमें लोगों में उस पर चलते हैं। ये WG लाइन है, ठीक है, वर्टिकल डैम्पर, वर्टिकल डैम्पर, वर्टिकल डैम्पर। ओके, ये आपका सैंड बॉक्स आ गया, जो सैंड बॉक्स की बात कर रहा ना, 1 2 इधर लगा रहेगा, 3 और बैक साइड में लगा रहेगा। ठीक है, ये वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल डैम्पर, 2 डैम्पर इधर हो गए तो 4 डैम्पर, योर डैम्पर 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। एक बार देख लो ध्यान से, क्लियरिटी आ जाएगी। वेदर इट इज WAG 9 9H और WAP 7 और या WAP 5, मोटा मोटा एक बता दे रहा हूँ, WAP 5, WAP 5, WAG WAP 5, WAP 7 एंड WAG 9, ये 3 फेज लोकोस हैं। इनकी बोगी सेम है, एग्जैक्टली द सेम बोगी, एग्जैक्टली द सेम ट्रैक्शन मोटर। व्हाट इज द डिफरेंस? WAG 9 में जब जाओगे तो 1.25 टन यानी 1.75 टन के 4 लोहे के ब्लॉक, कैब 1 के पीछे, कैब 2 के पीछे, दोनों मशीन रूम में 4 ब्लॉक रहते हैं करीब 8 टन के, ताकि WAG 9 का ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ जाए। ट्रैक्शन मोटर एग्जैक्टली सेम है, 6FR6068। दिस इज द ट्रैक्शन मोटर इन WAP 5, WAP 7 एंड WAG 9 HH एंड ऑल दोस। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है 8 टन का फर्क होता है दोनों के वजन में, एक का 125 होता है और दूसरे का 132 मेरे ख्याल से। दैट इज द डिफरेंस। द नंबर ऑफ डैम्पर्स, वर्टिकल डैम्पर्स, एवरीथिंग इज सेम। अब ये एक हम जो बात कर रहे थे ना, पेट्रोल टच हो गया, बड़ी अच्छी बात है, पहिया घूमा कैसे? तो अल्टीमेटली ये आपका पहिया हो गया, ये पहिया हो गया, दोनों के बीच में आ गया एक्सल, राइट? और ये महाराज जी जो ट्रैक्शन मोटर है 6FRA6068, इसको चाहिए 2100 वोल्ट यानी 2000 वोल्ट जो मैं बोल रहा था, 3 फेज। इसको कौन दे रहा है? ट्रैक्शन कन्वर्टर दे रहा है। बात सही है? जो पूरा बैक बुक बताया ना आपको, पहले रेक्टिफायर आ गया, रेक्टिफाई कर दिया, इम्प्योर DC में बनाया, फिर उसने स्टोर किया DC बैंक, फिर उसको प्योर किया और ये यहाँ से इसमें आ गया। अब देखो इसमें मजा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये महाराज तो घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो ये ट्रैक्शन मोटर इसके ऊपर कैसे खड़ी रहेगी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये जो ट्यूब देख रहे हो ना, ये वाली, इसको कहते हैं MSU, मोटर सस्पेंशन ट्यूब। ट्रैक्शन मोटर की कभी बात करते हैं तो एक वर्ड आता है, एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड। एनीवे, एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक्सल से टंगी हुई है, पहली चीज। नोज सस्पेंडेड मतलब इसका ये वाला जो भाग है, जो मैंने बताया नहीं है कि मुझे बनाना है, इसके ऊपर ना इस तरह के खांचे रहते हैं। इसके इस साइड एक प्लेट होती है, होल्डिंग प्लेट बोलते हैं, उस पर इस तरह के खांचे रहते हैं, और ये जो ट्रैक्सम है, ट्रैक्सम पर इस तरह से सेट करता है, मतलब ये नोज ऊपर ऐसे बैठी रहती है, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेल पर एक इतना बड़ा गियर लगा दिया, उसको कहते हैं फुल गियर, और इसके अंदर एक यहाँ पे पिनियन है, इसका एक छोटा गियर, पिनियन और गियर, छोटा गियर बड़ा गियर एक साथ लगा देंगे तो क्या होगा, अगर इसका शाफ्ट घूमेगा ये भी घूमेगा,
लेकिन घूमेगा तो ये इसके दांत जो है गर्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और एक दूसरे टकराएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो तेल डालते हैं इसमें, लुब्रिकेशन करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे जमीन पे गिर जाएगा। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि बुल गियर, पिनियन और तेल एक डिब्बे में बंद रहे। अब चूंकि डिब्बे के अंदर क्या है, गियर है, उसको बोलते हैं गियर बॉक्स। ये याद रहेगा, गियर जिसके डिब्बे में गियर रहेगा वो गियर बॉक्स, उसके अंदर तेल भी रहेगा, उसका बुल गियर आ गया। ये है मोटी मोटी कहानी, ठीक है। जैसे ही पेंटो उसको टच करता है तो यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला, इट इज कॉल्ड द यू मीटर। क्या बोलते हैं? ये बताता है कि OHE का वोल्टेज कितना है। इसमें जो 220 वोल्ट है हमेशा 220 रहता है नहीं, 110 मतलब ये कितना चेंज 190 हो जाता है, कभी 225 हो जाता है, बट ब्रॉडली इट इज 220। उसी तरह से यू मीटर बताता है कि OHE का वोल्टेज कितना है। OHE का वोल्टेज जो है 17,500 वोल्ट से लेकर के 30,000 वोल्ट तक जाता है। किसी ने बताया पहले आपको, हमने केवल क्या सुना, OHE का वोल्टेज 25,000 हमने सुना और हमें लगा कि एग्जैक्टली वही रहता है। नो, OHE वोल्टेज चेंजेस, इट कैन गो फ्रॉम 17,500 टू 30,000 वोल्ट। ठीक है, 17,000 से अगर वोल्टेज कम है या 30,000 से ज्यादा है तो पेंटो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। क्लियर? वो कौन बताता है? यू मीटर बताता है। यहाँ देखेंगे, देखो 30 दिया हुआ है या 30 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। एक बात हो गई। अब प्रश्न ये है कि इस मीटर को कैसे पता पड़ा कि वोल्टेज 25,000 है या 30,000 है? वोल्टेज कैसे नापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये छोटा सा रहता है ना, डायल ऐसे ऐसे करता रहता है। बिजली वाला कभी घर में आता है तो क्या करता है, 2 तार लेकर के एक लाल तार है काला तार लगाता है, देखता है कितना वोल्टेज आ रहा है, ये चेक करता है। ठीक है, लेकिन उस वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज जा रहा है, उस वोल्ट मीटर में अगर मैं 25,000 वोल्ट लगा दूं तो वोल्ट मीटर का क्या होगा? जल जाएगा। बात सही गलत है? yes. अगर मैं वो उस वोल्ट मीटर को जो 25,000 वोल्ट मुझे चेक करना है ना, लोगों के अंदर दिमाग कहां से आएगा? लोगों को कैसे पता कि 17,000 वोल्ट है या 30,000 वोल्ट है? इसका मतलब कोई चीज होनी चाहिए जो उसको नापे। तो नॉर्मल वोल्ट मीटर से नापूंगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। इसका मतलब जो मेरा मीटर है, जो जिससे नापना है, उसके अंदर वोल्टेज कम होकर के जाएगा तभी तो नाप पाएगा। इसीलिए लोगों की छत पे एक चीज और लगी रहती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मैंने बताया नहीं था, अब बता रहा हूं। पीटी नाम सुना होगा, ATPT, CT भी होता है। क्या होता है CT? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बेसिकली OHE का वोल्टेज है वो एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन होता है और 4 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। कितना? 25,000 वोल्ट किससे कन्वर्ट होता है? कहां पे होता है? छत पे होता है। और 4 वोल्ट अल्टीमेटली जो आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये उसके अंदर आता है, फिर वो बताता है महाराज जी कितने हो। एक बात। दूसरा, यहां पर अगर आप देखेंगे ये है UTA, जहां BA लग गया वहां बैटरी। बोलते नहीं बैटरी मर गई कार की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब लोगों की बैटरी मरी है कि जिंदा है वो कौन बताएगा? ये बताएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट शोज। कभी लोगों में फुटप्लेट करना है, नाइट फुटप्लेट करते हैं या वैसे भी कभी जाने का मौका मिले तो ये दिखाई दे तो दिमाग में आना चाहिए कि ये बैटरी का वोल्टेज बता रहा है। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स और ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, बैटरी का वोल्टेज बता रहा है। ये बता रहा है OHE का वोल्टेज कितना है। ठीक है, ये जो है 3 फेज लोगों की ड्यूटी क्या है?
थ्री फेज लोगों की ड्यूटी ये है कि जब गाड़ी चलती है तो करंट लेता है, जब गाड़ी को ब्रेक लगाता है तो वो करंट जनरेट करता है। आपने एक वर्ड होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, नाम सुना है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब जब मैंने गाड़ी को आगे ले जाना है तो मैंने OHE से पावर लिया, उस पावर को लेकर के ट्रैक्शन मोटर चलाई। मान लीजिए क्लॉकवाइज ट्रैक्शन मोटर चल रही है तो लोको जा रहा है। जब मैं ब्रेक लगाता हूं तो मेरी ट्रैक्शन मोटर जनरेटर बन जाती है। क्या बन जाती है? जनरेटर। जब मैं ब्रेक लगाता हूं तब मेरी ट्रैक्शन मोटर जनरेटर बन जाती है और वो बिजली पैदा करती है, और बिजली जो पैदा होती है वो वापस OHE में डाल देता है। इसीलिए अगर 100 रुपए की बिजली लोगों ने खाई तो 30 रुपए की बिजली वो वापस ग्रिड में डाल देता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ट्रैक्शन मोटर वर्क्स एज ए जनरेटर एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। ओके, तो ये जो लाल वाला भाग है, लाल वाला भाग है जो वो ब्रेक लगा रहा है, हरा वाला भाग है जो गाड़ी आगे चल रही है। अब एक एक करके स्विचेस की बात कर लेते हैं। चाबी डाल दी है, देख लीजिए, स्लॉट देख लीजिए, ठीक है? यू गेटिंग इट्स अ नॉर्मल की। चाबी लेकर के मैंने डी पे कर दिया, यानी ड्राइव करना चाहता हूं, ठीक? जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे एक स्विच है ZPT, PT वाले पेंटो, Z माने स्विच, पकड़ के मैंने इसको आगे करके छोड़ देता हूँ। जैसे करूंगा पेंटो महाराज हो जाएंगे, चिपक गए उधर। चिपकने से करंट आया? नहीं आया। मुझे VCB कनेक्ट करना है, इसको लेकर इसको ऑन करके छोड़ूंगा तो BLDJ मतलब VCB ऑन हो गया। जैसे भी VCB ऑन होगा तो मेरे ट्रांसफार्मर में करंट आ गया। अब करंट आ गया, पेंटो चढ़ गया। BLCP, लोगों के नीचे एक चीज रह गई थी, कंप्रेसर। दो बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं, इसको ऐसे किया, छोड़ दिया, BLCP चल गया, मतलब कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। कंप्रेसर 10 kg प्रेशर बनाएगा। प्रेशर बना करके क्या करेगा? वो हवा की टंकी में भर देगा। 3 टंकियां होती हैं, 2 बड़ी एक छोटी, हवा में टंकी भर गई। टंकी से जो प्रेशर है, लोगों के अंदर 2 पाइपलाइन होती हैं, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, और उसके थ्रू, कपलिंग के थ्रू गार्ड तक आपका फीड पाइप और ब्रेक पाइप में प्रेशर चला गया। मान लीजिए मेरा लोको जो है पैसेंजर लोको है, AC चलाना है। अगर ये BLHO ऑन नहीं करूंगा तो जो होटल लोड कन्वर्टर का जो डिब्बा है वो 750 वोल्ट नहीं बनाएगा। तो BLHO ऑन कर दिया, गुड्स लोगों में इसकी जरूरत नहीं है। ये ट्रैक्शन के लिए है। ये जो स्विच है CS मतलब कांस्टेंट स्पीड। नॉर्मली शंटिंग होती है, शंटिंग 15 में होती है। 15 के ऊपर चलाने जाए तो भाई क्या करता है, इसको दबा देता है। तो लोको 15 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? नॉर्मली जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो कभी BPCS को नहीं दबाते, बिकॉज दे हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन विजडम एंड देयर एक्सपीरियंस। ओके, PB पार्किंग ब्रेक, लोको में पार्किंग ब्रेक भी होता है, जैसे हमारे कार में रहता है ना, पकड़ के खींच देते हैं हम लोग, ठीक है? ये बड़ी मजेदार चीज है। BPVR लोको में क्या है, जैसे मैं आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, देयर आर 4 पैनल्स A B C D। उसमें एक बड़ा बीच में बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे, तो क्या किया, मेरे जो उल्टा पैर है वहां पर एक पैडल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पैडल। अगर 60 सेकंड में, हर 60 सेकंड में मैंने वो पैडल पैर से नहीं दबाया तो लोगों को लगता है आदमी मर गया। आपको मालूम है, ये बता रहे हैं, बड़ी मजेदार चीज। मान लीजिए मैं LP हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हार्ट अटैक आ गया, उड़ गया। लोगों को पता नहीं,
हार्ट अटैक आ गया तो ठोक देगा, स्पैड हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, लोग मर जाएंगे। तो देयर इज अ प्रोविजन व्हिच इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द विजिलेंस डिवाइस। विजिलेंस डिवाइस का मतलब वाला नहीं है एसडीजी वाला। विजिलेंस का मायने है कि आप पूरी तरह से केंद्रित है कि नहीं है, आर यू विजिलेंट और नॉट। तो उसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि 60 सेकंड में या तो इसको दबा दो, या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट जो है टी, जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल को 10% ज्यादा आगे या पीछे कर दे। तीसरा ये है अगर मान लो ये भी नहीं किया, थ्रॉटल भी नहीं चेंज किया, तो एक सेंडर होता है, सेंडर मतलब सैंड, गिट्टी जी का है। आजकल सैंड का बड़ा मारामारी हर मीटिंग में आता है। तो लोगों में 4 सेंटर लगे रहते हैं, ये 4 तो ज्यादा होता है, 1 मिनट, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर होते हैं। सेंटर क्या है? मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी उसमें कौन सा है, कोस्टल रोड में एक बंदा का न्यूज़ में पढ़ा था, क्या हुआ, उसका गाड़ी घूम गया। क्यों? क्योंकि पानी था, ब्रेक मारा। जब ब्रेक मारते हैं तो आगे का पहिया पीछे का पहिया एक इक्वल स्पीड में नहीं रुकता है। तो अगर एक का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। लोगों में क्या है, बारिश के समय या फिर उससे पहले कोई बीटीपीएन गया है जो तेल गिरा जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो अगर वो गाड़ी रोकने की कोशिश करेगा तो गाड़ी नहीं रुकेगी। जो स्टैंडर्ड जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस 550 मीटर्स या 670 होता है, तो गाड़ी 670 मीटर की बजाय इमरजेंसी मारने पर भी 1.5-2 किलोमीटर जाएगी। तो एक सेंडर होता है, तो सेंडर में सैंड भरी रहती है जो हमारे डिप्टी जी साहब और उनके लोग खरीदते हैं। तो 3 काम अगर ड्राइवर कर रहा है, या तो 60 सेकंड में ये दबा दे, या थ्रॉटल को 10% से ज़्यादा बढ़ा दे, या फिर सेंटर चला दे, तो हाँ। और अगर नहीं होगा तो एक भोंपू बजने लगता है, बजर बजने लगता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको BLHO को ऑन करते हैं तो आपका ये बत्ती जल जाता है, मतलब आपका होटल लोड चालू हो गया। BLDJ यानी कि BCD का आगे किया तो ये बत्ती जल जाएगा, मतलब आपका डीजे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये है व्हील स्लिप। अगर पहिया, व्हील स्लिप मतलब एक ही जगह पे पहिया घूम रहा है, लोग को आगे नहीं जा रहा, पहिया घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लिप। और अगर कोई एयर फ्लो में कोई झंझट है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मोटा मोटा क्लियर हो गया। अगली बार लोगों के कैब में चेयर पर बैठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्या है। तो मैं जो दिमाग खराब किया है और आप लोगों ने सुना है, तो एक एक करके मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे बताइएगा। चलो, तो ये BLHO क्या करता है, कब यूज करेंगे? बोलो। गाड़ी का AC जो पावर सप्लाई करेगा, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई करेगा। होटल लोड मतलब अगर पैसेंजर गाड़ी है उसके अंदर AC ऑन करने हैं तो होटल लोड का जो कन्वर्टर की अलमारी है अपना काम चालू कर दे, उसके लिए करेगा, ठीक है। BLCP क्या करता है, कंप्रेसर को ऑन करता है, मेन कंप्रेसर को। कंप्रेसर होने से क्या होगा, हवा का सबसे पहले किसमें जाएगी, एयर एग्जॉस्ट में। ओके, BLDJ क्या करेगा, वो करेक्ट करेगा। ZPT Z-band, ये मैंने बताया नहीं। इगतपुरी और पूरा कोई गया है लोनावाला, कितने लोग लगते हैं? बैंकिंग 2 लोग लगते हैं। किसी का जिस डिवीजन में मैं था, दूधसागर वाटरफॉल का नाम सुना है? चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, कितने लोग लगते हैं उसमें? पीछे 2 लोग।
5 लोगों लगते हैं, 5। मैं वहाँ 2 साल एडीआर में था, उस सेक्शन दैट वाज अ कॉमन सेक्शन, 5 लोग को दर्द है। 1 in 37 इज द ग्रेड। सो बैंकिंग ओके। यूपीए क्या करेगा? किसका वोल्टेज दिखाएगा? बैटरी का। ये यू मीटर फेंटो का, और ये ट्रैक्टिव एफर्ट या ब्रेकिंग एफर्ट। तो चलो दिस इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो वाइंडिंग की बात कर रहा था, कोई 2000 की है, कोई 750 की है, इस तरह से देखने में लगती है, ठीक है। These are the windings of the transformer, ओके। ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना, मेन ट्रांसफार्मर आ गया, ये आपका एसआर आ गया, SR1 SR2 आ गया, यहाँ पे आपका पेंटो है, बीसीबी आ गया, यहाँ पर एक रिले लगा रहता है, ओवर करंट रिले। अगर करंट ज़्यादा है, खराब हो जाएगा ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रिप हो जाएगा, उसमें आएगा नहीं। ये आपका SR1 है, SR2 है, यहाँ से आपका पहले रेक्टिफाई हुआ यानी डीसी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये जो डीसी है ये प्योर डीसी नहीं है। फिर ये डीसी लिंक, जो कैपेसिटर बैंक की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर गए। फिर ये देखो डीसी इम्प्योर दिया, ये डीसी प्योर दिया, डीसी प्योर से 3 फेज आ गया, ये आपके ट्रैक्शन मोटर में चला गया। ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 SR1 1 2 3 को देगा और ये इसको देगा, ठीक है। ये आपकी होटल और वाइंडिंग की जो हम बात कर रहे थे, जो पंखा बिजली एसी के लिए जाएगा। फिर हमारे जो बहुत सारे मोटर्स और पंप्स लगे थे, पंखे लगे थे, वो सब हमारे इससे निकलेंगे, ऑक्सिलरी कन्वर्टर से। 2 डिब्बे होते हैं लोगों में, MR1 में और MR2 में। मशीन रूम 1 में एक डिब्बा होगा, उसको कहेंगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1। एक दूसरा डिब्बा होता है, वो डबल साइज का होता है। उस सिंगल डिब्बे में 2 कन्वर्टर होते हैं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। तो काम पहले लोगों के अंदर चलते हैं। So what is the voltage in the OHE? 25,000 वोल्ट। ये एसी जो है कितने वोल्ट से चलता है? 220 वोल्ट। यानी OHE में जो वोल्टेज है 100 गुना ज्यादा है। क्लियर? OHE में जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं 25,000 वोल्ट AC ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो मेरा रिमोट है, रिमोट के अंदर जो करंट है वो कौन सा है? DC डायरेक्ट करंट। क्या फर्क है दोनों में? एनीबॉडी? ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। लास्ट टाइम एक ग्राफ बनाया था, या बना देता हूं। ये मान लीजिए यहाँ पर मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ और यहाँ टाइम दिखा रहा हूँ। अगर मैंने बैटरी ऑन करी या रिमोट दबाए रखा, तो अगर इसमें से 2 वोल्ट निकल रहा है तो 2 वोल्ट ही रहेगा। 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद इट विल बी 2 वोल्ट ओनली। क्लियर? अगर ऑल्टरनेटिंग होगा तो वोल्टेज इस तरह से जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी वोल्टेज 0 है, वोल्टेज बढ़ा, कम हुआ, नेगेटिव में चला गया, फिर बढ़ा। सेम चीज करंट के साथ नहीं होती है, लेकिन डीसी में करंट स्ट्रेट रहता है। तो ये 25 वोल्ट जो 25,000 वोल्ट आ रहा है, वो क्या कांस्टेंट नहीं है, इट इज एसी, यानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इज दैट राइट? लोको चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका पहिया घूमना चाहिए। पहिया केवल बिजली, एक मेरे पास व्हील सेट है, उसमें मैंने अगर 2 तार लगा दिए पहिए में, तो पहिया घूमेगा? नहीं घूमेगा। किसी भी चीज को घुमाने के लिए क्या यूज होता है? मोटर यूज होता है। मोटर यूज होता है ना? मोटर में क्या, आपने 2 तार लगाया, ऑन किया, मोटर घूमती है। तो मोटर में एक शाफ्ट होता है, राइट? एक शाफ्ट होता है। अगर उस शाफ्ट को जो घूम रहा है वो मैं एक्सल से कनेक्ट कर दूं किसी तरह से, तो मोटर घूमेगी तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा, लोको चलेगा। मोटा मोटा क्लियर हो गया?
एक्सल के साथ मोटर जो लगती है उसे कहते हैं ट्रैक्शन मोटर, क्योंकि वो ट्रैक्शन देती है, यानी आगे ले जाने का काम करती है। ठीक है, हमारे घर में पंप होता है, 10 तरह की मोटर होती है। पंखे में मोटर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? लगी हुई है, isn't it? ये जो इसका बाहर वाला यूनिट है उसमें भी हर कंप्रेसर में मोटर रहता है। मोटर अलग अलग तरीके के होते हैं। इस लोको को 3 फेज लोको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लोको में जो मोटर लगा है वो 3 फेज का मोटर है। इसमें सिंगल फेज का मोटर है पंखे में। ठीक है, तो 2 तरह के मोटर होते हैं। तो जिस लोको में 3 फेज का मोटर लगा रहेगा उसको 3 फेज लोको कहेंगे, राइट। हमारे जो ईएमयू है 2 तरह के ईएमयू चलते हैं, कुछ 3 फेज ईएमयू है और पुराने टाइम में डीसी ईएमयू होते थे। जब एसी और डीसी बोलते हैं ना, ये डीसी लोको है, ये एसी लोको है, तो बेसिकली लोको में खुद अपना एसी डीसी नहीं होता है। उसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगी है वो किस तरह की है वो निर्धारित करता है कि वो लोकोमोटिव क्या है। क्लियर? अब प्रश्न ये है कि पेंटो जो है, जो पेंटोग्राफ कहते हैं, वो तो छत पर नीचे दबा रहता है, isn't it? तो पेंटो को ऊपर उठेगा, OHE में लगेगा, तभी तो पावर लेगा। बात सही है। अब पेंटो को ऊपर कैसे उठेगा? तो पेंटो जो ऊपर उठाते हैं वो बिजली से नहीं उठता है। पेंटो ऊपर जो उठता है वो हवा से उठता है। ठीक है, हवा चाहिए। हवा अगर चाहिए तो हवा कहाँ से आएगी? देयर हैज टू बी अ कंप्रेसर। मेरी कार के टायर में जब मैं हवा भरवाता हूँ या मोटरसाइकिल में भरवाता हूँ तो पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, वहाँ पे एक बड़ा सा कंप्रेसर रहता है, isn't it? तो एक पाइप रहता है, वो पाइप लगा के मेरे टायर में लगा देता है। अब पेंटो को उठाने के लिए हवा चाहिए तो कंप्रेसर चाहिए। कंप्रेसर चलेगा कैसे? क्योंकि उसमें बिजली आएगी कहाँ से? बिजली आएगी कहाँ से? पेंटो से तो आएगी, क्योंकि पेंटो उठा ही नहीं है। उसके लिए लोकोमोटिव के अंदर बैटरी होती है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाया नहीं है, यहाँ पर आ गया आपकी टंकी, HB1 की अलमारी यानी कंट्रोल सर्किट, HB1 यानी हाई करंट। ये बार जहाँ लिखा है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है। ये मशीन रूम का ब्लोअर आ गया, मशीन रूम को ठंडा करेगा। ये मशीन रूम में जो डस्ट आ जाएगी स्कैवेंजिंग ब्लोअर चलेगा। फिर ट्रैक्शन कन्वर्टर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर रेक्टिफायर और कैपेसिटर और इन्वर्टर रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर और इसका दिमाग ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग यूनिट लगा रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो तेल में गंदगी आ जाती है उसको क्लीन करने के लिए एक छोटा सा ब्लोअर लगा रहता है, स्कैवेंजिंग ब्लोअर बोलते हैं। इसके बगल में वो छोटा सा कंप्रेसर जिसे बेबी कंप्रेसर बोलते हैं, जो कि पेंटो को उठाता है, वो लोको के अंदर होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड CPA। CP मतलब कंप्रेसर, A मतलब ऑक्सिलरी और M मतलब मोटर। मोटर जो कि कंप्रेसर को, छोटे कंप्रेसर को चलाएगी। ठीक है, ये आपकी MVMT, आपका ट्रैक्शन मोटर चलता है तो गर्म होता है। ट्रैक्शन मोटर का भी दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, उसके लिए ब्लोअर होता है, उसको बोलते हैं MVMT। इसमें ये W, देखिए इसमें एक आपका होटल लोड कन्वर्टर होगा, FB क्यूबिकल। FB कहाँ गया? फिल्टर, ट्रैक्शन, कार्बन फिल्टर, चलो उसको छोड़ते हैं। अगली बार जब लोगों के सामने खड़े होंगे तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये डिब्बा है। माई पर्पज ऑफ कॉलिंग यू ऑल इज कि यू शुड नॉट, व्हेन यू सी, नॉर्मली दिमाग में क्या लगता है, ड्राइवर बैठा है, पेंटो है और मोटर घूम रही है। ऐसा नहीं है। इट इज अ फुल फ्लेजेड हाईली टेक्निकल सिस्टम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड IT।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है, लोगों का सारा एक्टिविटी जो है ब्रेकिंग किससे होता है? हाउ इज द ब्रेक अप्लाइड इन अ लोको? कार चलाते हैं, कार चलाया है, स्कूटी चलाया है, साइकिल चलाया है, साइकिल तो चलाया है सबने। साइकिल रुकती कैसे? मतलब पहिया है जो घूम रहा है, उसको कोई चीज चिपक जाएगी, दबाएगी तो ब्रेकिंग हो जाएगी। वी कैन कॉल इट अ मैकेनिकल ब्रेकिंग। मतलब मैंने जब उसको दबाया ब्रेक को, तो तार के थ्रू कुछ ऐसी चीज हुई जिसने ब्रेक पैड को लेकर के पहिए से चिपका दिया। Isn't it? लोगों में ये काम कौन करता है? वहां पर वो ड्राइवर हाथ से तो दबाएगा नहीं किसी चीज को, वहां पर ये काम होता है हवा से। हवा से कैसे होता है? ये बात अलग है। मेनू इंटरेक्ट इधर तो वो इंटरेक्ट सेकंड वन सर इसमें सेकंड चलिए एक एक करके ना, लेट अस टॉक अबाउट दी वेरियस कंपोनेंट विच आर देयर इन दी लोकोमोटिव, जो अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया है। बोलिए, जो भी लोकोमोटिव के अंदर क्या क्या होता है, अभी हमने क्या क्या बात किया है? मैं इससे बोलो। हाँ? देखो एक काम करते हैं, ये लोगों का बॉडी है ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ठीक है? बोलते जाइए, मैं पढ़ा। हाँ, पहले क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? लोगों की बॉडी पेट ट्रांसफॉर्मर हो गया। ओके, दूसरा बता। पिन तो सवाल है, पिन तो है सब कुछ, सबसे ऊपर पेंडो आ गया। उसके बाद बैटरी बॉक्स, ठीक है? ऊपर कुछ कोई VCP लगा, और ये VCP छत पर रहता है ना। और तो पैनल या ये कैब के अंदर पैनल रखते हैं, ठीक है? ये डिस्प्ले पैनल होंगे, चलो ठीक है। ABCD और बोलो ब्लोअर और किसका ब्लोअर? मशीन चेक कर रहे, ब्लोअर की बात करेंगे। पहला ब्लोअर तो हो गया जो पूरे मशीन रूम को ठंडा करेगा, ठीक है? तो मशीन रूम ब्लोअर पहला हो गया, ठीक है? और मशीन रूम ब्लोअर का स्कैनिंग ब्लोअर, ये दो है। और ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करेगा, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर हो गया। XR को ठंडा करेगा, ऑयल कूलिंग ब्लोअर हो गया। और इसका एक स्कैनिंग ब्लोअर हो गया। और अब इसके अंदर एक था ट्रैक्शन कन्वर्टर, जिसके अंदर कैपेसिटर था। तो यहाँ पर एक आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर हो गया। ये तो इसने आपको करंट दे दिया ट्रैक्शन मोटर को, बाकी चीजों को करंट कौन देगा? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गया। AC के लिए भी ये कन्वर्टर चाहिए, उसको कहते हैं होटल लोड कन्वर्टर। ठीक है? अब एक छोटी सी चीज है कि जो मशीन रूम ब्लोअर है वो तो हवा, मेरे ऊपर अगर पंखे के सामने खड़ा होगा तो हवा ही ठंडा होगा। तेल से चीजें ठंडी कैसे होती है? तेल से कोई चीज ठंडी कैसे हो सकती है?
ऑयल कूलिंग होती है ना। 15 दिन पहले जब हम यहाँ सीढ़ी से चढ़ते थे तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे, उस पर लिखा था ग्लाइकॉल। किसी ने ध्यान दिया था? नहीं दिया था। अब तो वो आज साफ लग रहा है, जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर 2 बड़े बड़े ड्रम थे, उस पर लिखा था ग्लाइकॉल। ठीक है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर को ठंडा करता है, या तो पानी, ये कार चलाइए ना, कार चलाइए, चलाने में क्या होता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है इंजन का, तो हम लोग उसके अंदर क्या डालते हैं? कूलेंट डालते हैं। कूलेंट क्या है? पानी है, मोटा मोटा पानी है। कूलेंट नहीं है तो पानी भी डाल सकता हूँ। पानी क्या करता है? पानी पंप के द्वारा इंजन के अंदर जो पाइप है उसे घूमता रहता है, यही करता है। जो पानी इंजन के अंदर जो पाइपिंग है उसको घूमता है, उसकी गर्मी लेता है और रेडिएटर का पंखा चला करके उस पाइप को ठंडा करता है, यही करता है। उसी तरह से ट्रैक्शन कन्वर्टर में पानी की जगह ग्लाइकॉल डाल देते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में ग्लाइकॉल डालेंगे तो सेम काम करेगा। इट इज बेसिकली कूलेंट। ठीक है, ये तो हो गया, आपने ट्रैक्शन कन्वर्टर में डाल दिया आपने। ट्रांसफार्मर के अंदर कूलेंट नहीं डालते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या है? बहुत सारी लोहे की प्लेट्स हैं, वाइंडिंग है, 25,000 वोल्ट आ रहा है, एक में 750 कर रहा है, एक में 2000 कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। प्लस उसके अंदर एक करंट पैदा होता है, उसको कहते हैं एडी करंट। 11वीं 12वीं के बच्चों ये नॉर्मली पढ़ते हैं तब आता है, तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसको ठंडा करने के लिए आप इस तरह से मान लीजिए कि ये मेरा एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बे के अंदर मेरे वो दिखाने के लिए बना रहा हूँ केवल, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इसके अंदर तेल भर देते हैं, क्या भर देते हैं? ऑयल। उस ऑयल को बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, 80 ग्रुप में आता है, 81 में आता है। 81 में कौन खरीदता है? 80 में 80 हाँ 80 में, चलो 80 का देता हूँ। 80 में आता है, कौन खरीदता है? ठीक है, तो ये जो आप तो तेल नहीं खरीदोगे तो अगर इसका दिमाग ठंडा नहीं होगा, जल जाएगा। ठीक है, सी दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। हम तो कहते हैं कि यार डीपी 4 महीने का है, देगा भी, तो लोको शेड वाला पागल हो जाता है। एनीवे, तो इसमें क्या है, ये ऑयल सर्कुलेट करता रहता है। अब ऑयल सर्कुलेट करके यहाँ पर एक रेडिएटर टाइप की चीज रहती है, इसमें मल्टीपल, अब ये तेल इसमें आएगा। ठीक है, जिस ऑयल विल कम हियर, और इसको चलाने के लिए मेरे पास एक पंखा होना चाहिए। ये पंखा चलेगा तो ये ठंडा होगा, लेकिन ठंडा तेल फिर इसको घुस जाएगा, फिर यहाँ से लेकर के फिर इसमें आ जाएगा। ओके, सो वन इज ऑयल कूलिंग, और एक दो आइटम बता दीजिए। अब हम सीधा चलते हैं, ड्राइवर को दिखता है, जो रखता है तो उसको नजर क्या आता है। तो लेट अस जस्ट गो बैक, विंडो पे जाना पड़ेगा। हाँ, मेनू में मेनू का आ गया, इंडर से बात होना पड़ेगा, इंडर से बात। Now let us go and try to have a look the ट्रांसफार्मर। ठीक है, बैटरी बॉक्स,
यहाँ पे डिब्बा लगा रहता है, इसमें एमसी भी होती है। एमसी 3 नंबर अगर ये उड़ी हुई है तो चाबी डालने पर भी छोटा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू जस्ट 1 मिनट लीजिए। लोकोमोटिव के अंदर जो बताया गया है क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, दिस इज नॉट एन एग्जाम, 1 बाय 1 एक एक करके बोलते जाइए। लोकोमोटिव के अंदर, लोकोमोटिव की बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रांसफार्मर, बॉडी के अंदर ट्रांसफार्मर लोको के नीचे होता है। कितने ट्रांसफार्मर होते हैं? 1। ठीक है। कंप्रेसर कितने होते हैं? कौन सा लोगों की बात कर रहा है? ये 3 फेज, WG7, WB5 एंड WG9, WG9HH। तो जो 3 कंप्रेसर होते हैं, लोगों की बॉडी में कौन सा कंप्रेसर होता है? ये बताओ। पेंटो को जो उठाता है कंप्रेसर, वो बॉडी के नीचे होता है या अंदर होता है? अंदर होता है। वो जो छोटा कंप्रेसर है वो चलता किससे? अरे कंप्रेसर एयर पैदा करता है बैटरी से। बैटरी से। बैटरी कहाँ होती है? नीचे होती है। कितने बैटरी बॉक्स होते हैं? 3 2 बैटरी बॉक्स। एक बैटरी बॉक्स में कितनी बैटरी होती है? 39 टोटल। एक बैटरी बॉक्स में 13 बैटरी। एक बैटरी में कितने सेल होते हैं? 3। तो टोटल सेल्स इन दी लोकोमोटिव सर 78। ये सही बोल रहा है। 2 बॉक्स होता है। 2 बक्से, 13 बैटरी, एक बैटरी में 3 सेल, 13 रिजल्ट 39। दूसरी तरफ भी बैटरी बॉक्स है। क्लियर? बैटरी का वोल्टेज ड्राइवर के जो पैनल पर कहां पर आता है? एक मिनट, UV। Oh, 1 second, we'll just do a quick इसके बाद जो है ना, इन लोगों को जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, दे शुड गो टू शॉप, मतलब लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड। सब जाएगा, कल्याण लेके जाएंगे सब। हाँ। ये लोग तो कल्याण। फिर तब उन लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे क्या। क्या बात है? मेनू ना? मेनू ना OPS है। अभी तो 3D डिजाइन बनाया होगा ना आपने? 3D तो एक बार जरा क्विक देख लेते हैं। ये देखिए नीचे कर रहा है। Let someone without looking at this chart repeat what is there in the locomotive. Okay, have a look and just repeat. अरे पढ़ के नहीं, पढ़ लो लेकिन आत्मसात करने के बाद में बोलो। ब्लोअर कितने तरह का ब्लोअर होगा? मशीन रूम ब्लोअर होगा सर। Very good. मशीन रूम ब्लोअर, स्कैवेंजर ब्लोअर। मशीन रूम ब्लोअर क्या करेगा? सर वो मशीन रूम के इसको टेम्परेचर को कम करता है। मशीन रूम के अंदर जो चीजें उनका दिमाग ठंडा रखेगा, लेकिन जो बाहर से कचरा आ गया, डस्ट आ गई, उसको स्कैवेंजिंग को निकालेगा, तो मशीन रूम सेट हो गया। एक ऑयल कूलिंग एक्शन ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर का दिमाग गर्म होगा, ऑयल कूलिंग ब्लोअर, तो ट्रैक्शन मोटर का दिमाग ठंडा करने के लिए ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर होगा। ओके, उसके बाद में उसका भी एक कन्वर्टर, सबका बाप, ट्रैक्शन कन्वर्टर जो क्या करता है? ट्रैक्शन कन्वर्टर क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। कहाँ से किससे करता है? थ्री फेज सिंगल फेज एसी को 2000 वोल्ट 3 फेज में, अब 2000 वोल्ट 3 फेज बन तो गया, कहाँ जाएगा? किसको चलाएगा? प्रेशर मोटर ट्रैक्शन मोटर में चलाता है।
लेकिन ये जो ब्लोअर महाराज, ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्लोअर हो गए, इनको भी बिजली चाहिए। इनको चाहिए 415 वोल्ट सिंगल फेज एसी एंड 415 वोल्ट थ्री फेज एसी। ऑक्सिलरी कन्वर्टर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एक कन्वर्टर और होता है, वोल्टेज लोड कन्वर्टर। वो क्या करता है? इट जनरेट 750 वोल्ट फॉर एग्जैक्टली। तो इसमें देखो 1 2 3 ये है हो गई तुम्हारी। लोकोस रिलेटेड कितने लोग? ये भी इसमें इलेक्ट्रिक लोकोस में जो काम कर रहे हैं सेक्शन वाले, वो कितने लोग हैं? ये इलेक्ट्रिक वाला है। अच्छा, ये इन साइड में बैठा है, बाकी अदर नहीं, ये भी वाला कौन है? ट्रांसफार्मर ऑयल कौन खरीदता है? चलो, केबल वेबल कौन खरीदता है? MCBs, BCBs, स्नाइडर के सब अरे ना आप खरीदते हैं या ये सब उसी में। वो पैनल जो है ना अलमारियां जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो HV पैनल HV पैनल ये भी ये आपके उसमें भी है। हाँ। चलो इसमें एक रीपर ऑन एक उसमें आ जाते हैं। चलो इसके अंदर क्या होता है कोई बताएगा? तेल होगा, वाइंडिंग्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी यस प्राइमरी सेकेंडरी है। डिफरेंट 2000 सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी होंगी? 2000 हो जाएगी, 750 2001 2000 की वाइंडिंग आएगी, दूसरी 750 की आएगी। 415 लेकिन OHE का 25 है और लोको के ड्राइवर के पैनल पे एक मीटर लगा हुआ है, वो बताता है कि इसका वोल्टेज 17,000 वोल्ट है या 30,000 है। 30,000 के ऊपर तो पेंटो नीचे आ जाएगा, 17.5 वो नीचे आ जाएगा। तो लोको के पैनल पर जो वोल्टेज दिखा रहा है वो आता कैसे? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कम्स इनटू यूज बिफोर दिस ट्रांसफार्मर। ओके, इसके अंदर ठंडा करने के लिए क्या जाता है? कभी काम बताऊंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं भी सीख गया। चलो मैं क्लियर करता हूँ। चलो दो काम करते हैं, ठीक है? पहले हम लेंगे यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, ठीक है? भैया ट्रैक्शन मोटर 3 4 5। ट्रैक्शन मोटर जो है तो ये गर्म होगी तो उसको ठंडा करने के लिए क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या रहना चाहिए? एक गर्म पंखा होना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 पंखे लगे रहेंगे। ये मशीन रूम में रहेगा, मशीन रूम 2 में रहेगा। क्लियर? इसको कहते हैं MVMT 1 MVMT 2, ठीक है? अब ये ठंडा हो गया और किसको ठंडा करना है? ट्रांसफार्मर को और ट्रैक्शन कन्वर्टर को। तो यहाँ पर मेरा एक ट्रांसफार्मर बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है? अब ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल घुमाना है। ऑयल शुड गो इनसाइड, देन ऑयल शुड कम आउट। घूमता रहेगा तेल, जैसे कार में कूलेंट डालने से इंजन में तेल घूमता है, लेकिन उसको ठंडा तो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक रेडिएटर के पास आएगा। ये मैं इसको रेडिएटर बना दिया, ठीक है? अब ये इसमें से पास करेगा। केवल रेडिएटर में पास करने से क्या तेल ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से तेल रेडिएटर में डालने के लिए कैसे जाएगा? पंप होना चाहिए, इसको कहते हैं MPH, ठीक है? एक पंप रहेगा जो ट्रांसफार्मर का तेल
घुमा के खींच के रेडिएटर में डालेगा। रेडिएटर में डालेगा तो रेडिएटर का दिमाग गर्म रहेगा, उसको ठंडा करना है तो उसके ऊपर पंखा लगाओ। ठीक है, क्लियर? ये पंखा, अब ये जो पंखा है, ये पंखा केवल इसको ही ठंडा नहीं करता। ये पंखा जो है इसको कहते हैं ओसीबी, ऑयल कूलिंग ब्लोअर। ये जो पंखा आप जो बना रहे हो ना, उसका क्या नाम है वो भी पता है? ये जो पंखा है ना, वो ऑयल कूलिंग ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर कूलिंग ब्लोअर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का तो इतना तामझाम हो गया, लेकिन इन महाराज जी का काम है एक चीज को ठंडा करना। तो सबसे ज्यादा जो कॉस्टली, सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो वोल्टेज को 3 फेज में कन्वर्ट करेगा, किसके लिए? ट्रैक्शन मोटर के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक एसआर बना दिया, ये मेरा एसआर है, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर। ठीक है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, इसके अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? एसी को डीसी में करेगा तो क्या होगा? रेक्टिफायर आ जाएगा। इसके अंदर एक रेक्टिफायर आ गया, इसको भी करेगा। इसमें महाराज जी ने बना दिया डीसी। लेकिन ये जो डीसी है प्योर डीसी नहीं है। ये जो हमने बताया था आपको, ये मेरा अगर वोल्टेज है और ये टाइम है तो ये प्योर डीसी है। लेकिन अभी जो डीसी बना है ये इम्प्योर डीसी है। तो ये इस तरह से रहेगा, मतलब ये पूरा इस तरह से नहीं, ये तो एसी हो गया, ये इम्प्योर डीसी है। ठीक है, इम्प्योर डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें यहाँ पर एक डीसी डीसी लिंक आ जाएगा। डीसी डीसी लिंक दो काम करता है। डीसी डीसी लिंक क्या करता है? इम्प्योर डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा और स्टोर भी करेगा। स्टोर कैसे करेगा? So it has a capacitor bank. So there are lot of capacitors are there. ठीक है, तो AC सिंगल फेज इम्प्योर डीसी में कन्वर्ट हुआ, डीसी से प्योर डीसी में हुआ और स्टोर हो गया। लेकिन है तो डीसी, ट्रैक्शन मोटर, इट इज कॉल्ड 3 फेज लोको। इट इज कॉल्ड 3 फेज लोको। ट्रैक्शन मोटर तो 3 फेज है, 3 फेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, 3 फेज इन्वर्टर। जैसे घरों में रहता है ना, बिजली चली गई, जब तक बिजली है सिंगल फेज एसी ने मेरी बैटरी में चार्ज बढ़ता रहा, तो एसी से डीसी हो गया। अब बिजली चली गई तो जब मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ तो डीसी को पहले क्या करता है? एसी में कन्वर्ट करता है, फिर मेरा पंखा और ये सब चलाता है। इसी तरह से ये मेरा हो गया। अब इसका दिमाग हो गया गर्म, काम कर करके। तो ये क्या करेगा? इसके अंदर एक पाइपिंग होती है, मैं लेट्स से सम पाइपिंग इज देयर, ओके। इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं होता है, इसके अंदर होता है बोलो ग्लाइकॉल, GLYCOL। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकॉल है, जैसे मैं यहाँ पर मेरे इसको मैं बता देता हूँ, हाँ, एक सेकेंड। मैं क्या बता रहा था, ये जो है ना, ये तो आपको 85 ठंडा करेगा, तो इसको मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ। क्यों यादव सर? जो आपका जो अभी कितना 3.5 बजे से चल रहा है ना? हाँ सर। तो सब लोगों को पूरा ध्यान में आ रहा है जो सिखा रहा था। अगर ये आंसर दे रहे हैं, ये फेज में यदि आप पार्ट उसको करोगे, हाँ मैं तो 2-3 पार्ट तो पूरा ध्यान रहेगा, अदरवाइज जो है पता चलेगा सर ये सेकंड लेक्चर है, बाद में सब ऊपर से जा रहा है। नहीं, दिस इज सेकंड क्लास। नेक्स्ट वीक जो इंटरेस्टेड हैं उनको कल्याण लेके जाएंगे, ठीक है, और अटेंडेंस यहीं पे होगी। सीरियसली अटेंडेंस वही लेना। हाँ, इट विल बी यूजफुल फॉर दोस गाइस हु आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कल्याण एंड ऑल अदर। यहाँ नहीं जो ठीक है, तो व्हेनेवर इट इज कन्वीनिएंट नेक्स्ट वीक यू कैन टेल मी। चलते हैं हम लोग वहाँ पे कल्याण, और वहाँ वी विल अरेंज लंच फॉर यू, गुड लंच।
ठीक है। एक्चुअली जो लोग कंपोनेंट परचेस कर रहे हैं ना, लोगों से रिलेटेड जो आप बता रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल है। आप मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि आप क्या करेंगे, तो कहाँ यूज़ करें। और यदि विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कैसा दिखता है। तो थोड़ा सा जो अभी ज्ञान मतलब साहब जो बता रहे हैं उस हिसाब से आपका ज्ञान बढ़ेगा। सबके लिए तो सही है। हाँ? बाकी सबके लिए सही है। सभी के लिए है ये तो। कोई भी इलेक्ट्रिकल में जा सकता है। अभी हम उनको सबको लेके गए थे वंदे भारत पर। हाँ, वंदे बहुत भारत सारी लेडीज जो है वो ड्राइवर डेस्क पर बैठ के उन्होंने सेल्फी ली, एक दो ने अपना स्टेटस बनाया, रील बनाया। बहुत कुछ लोगों ने वो रील पीछे गाना डाल दिया। देन वी वेंट एंड एग्जीक्यूटिव चेयर कार में हम लोग बैठे थे, हमने टर्न करके फोटो लिए थे। फिर हम लोग इनको मटुंगा लेके गए थे सानपाड़ा, बिकॉज ऑफ सम रीजन रह गया था। तो द नेक्स्ट फेज तो इज, ये कहाँ पे मटूंगा लगे थे आप? ये तो बड़ी बंदर लेके गए, वंदे भारत के लिए बड़ी बंदर लेके गए थे। मटुंगा में कोचिंग और उसके लिए लेके गए तो थे। उसका वहाँ भी होता है ना कुछ शेड्यूल, तो मटूंगा में भी होता है। वंदे भारत असेसमेंट करना है। नहीं, उस समय तो मैं चाह रहा था कि नजदीक वाला नहीं, जो वहाँ से वो ड्राइवर डेस्क क्या है, उसके चक्के में एलएचबी के चक्के में क्या फर्क है, वो तक वहाँ वी स्पेंट लॉट ऑफ टाइम है। वो मेरा का एक आदमी भी आ गया था लड़की। हाँ, और यदि वो जो पिट लाइन पे नीचे आप जा सकते हैं या तो आपको ज़्यादा बहुत, क्योंकि उसके वंदे भारत के मोस्ट इक्विपमेंट नीचे ही है, अंडर फ्रेम के नीचे। तो हर कोच डिफरेंट है। हर कोच, उसमें 4 टाइप के कोच हैं हर कोच डिफरेंट और एवरी कोच इज डिफरेंट। एवरी कोच का शेड्यूल इज डिफरेंट, मतलब अंदर का इंटीरियर इज डिफरेंट। तो आई विल टेक अनदर 2 minutes, then we'll call it a day. Okay? And let me just तो हम लोग ये बोल रहे थे जो OCB है ना, ये लोगों को ठंडा करेगा, ठीक है। इसमें there is another pump here. जहां कहीं किसी चीज को सर्कुलेट करना है लिक्विड को, you need a pump. Then you need a radiator जिसमें जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से ठंडा होकर के वापस इसमें ये यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। Now let us go back to the roof of the loco, ठीक है। एक एक करके फटाफट कर लेते हैं नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में। ये तार आ गया, एक तार आ गया, ये तार यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कैटेनरी। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट वायर। इसका सेक्शन कैसा होता है? सेक्शन बोल रहा हूँ भाई, चलो इसका अब इसको कौन छुएगा? पेंटो। पेंटो सीधा छत पे होगा तो 25,000 वोल्ट आ जाएगा और सब मर जाएगा। इस पे आएगा फुट इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। अब पेंटो से डायरेक्टली इसका ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है? ये 3 चक्के बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 चक्के मतलब कोको, 2 चक्के मतलब बोबो, हाँ सुना है? पहले बताया था। तो अभी ये जो अपना WAG-9 WAG-12B बन रहा है, किसी ने देखा है ये लोगो? एक आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा लोगो है। एक लोगो आजकल नजर आता है, नीले रंग का होता है, कितना लंबा होता है, डबल होता है ना। दिस इज अ बोबो लोगो। कौन बनाता है? एल्स्टॉम। कितना HP है? 12,000। कहाँ बनता है? मधेपुरा। कहाँ पर है? बिहार, ठीक है। अब ये जो है ये लोगो
कौन मेंटेन करता है? ये तो बन गया, बन करके डीएफसी को दे दिया, लेकिन रिपेयर होने कहाँ आएगा? अजनी में आएगा। कहाँ पे आता है? 3 जगह जाता है। एक आता है अजनी, ठीक है, तीसरा शेड चालू नहीं है। ओके। दूसरा है सहारनपुर, देन वटवा, ठीक है। ये अजनी में, इट इज नॉट एक्चुअली अजनी, अजनी में एक रेलवे का, सेंट्रल रेलवे का शेड है, और अजनी में एल्स्कॉम की फैक्ट्री है। अजनी में 2 फैक्ट्री है, एक सेंट्रल रेलवे की फैक्ट्री है और एक एल्स्कॉम की है, ठीक है। ये एल्स्कॉम की फैक्ट्री में जाता है। इसमें जो बोगी है बोबो 2 एक्सल, ठीक है। और मार्च 2026 में ये जो एल्स्कॉम का शेड है, ये सेंट्रल रेलवे को धक्का देके दे देगा। अब सेंट्रल रेलवे को मेंटेन करना है, बाद में हम वहाँ पे छोटा सा डिपो बनाएंगे, बंदे डालेंगे। तो ये जस्ट बोबो वाला सब क्लियर हो गया, इसमें पोको आ गया, तो हम इसमें ट्रांसफार्मर याद था, ठीक है, ऐसे ही पूछता। अब इसमें से ये जो ट्रांसफार्मर है, ये पेंटो से क्या तार डायरेक्टली इसमें घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर एक पट्टियां लगी रहेंगी, ठीक है, ये सब फुट इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका लगता है वीसीबी, क्या? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। पहले हम लोग एक सॉकेट हुआ करता था, उसको बोलते थे, ये देखने में इस तरह का लगता था, पहले इस तरह का होता था, उसको बोलते थे ट्विन बॉटल वीसीबी, ठीक है। लेकिन आजकल जो आ रहा है वो सिंगल बॉटल वीसीबी, ठीक है। तो ये आपका वीसीबी आ गया। वीसीबी ऑन कैसे होता है? आपको ड्राइवर पैनल पे क्या दिखाएगा? बोलो बोलो, कोई बता दे तो मुझे जानना पड़ेगा। डीजे की और डीजे बोलो बोलो। BLDJ। हाँ, शाबाश, क्या बात है, शी इज गुड। एक सेकंड, एक सेकंड। कौन सा वाला? इसको दबाएगा तो उठेगा, इसको दबाएगा तो रीसीवी क्लोज होगा, इसको दबाएगा तो कंप्रेसर चलेगा, इसको दबाएगा तो मोटर तो इसी ट्रैक्शन, इसको दबाएगा तो यार्ड में छटनी करेगा तो इसको दबा देता है, 15 मिनट जाएगा। इसको दबाएगा तो पार्किंग ब्रेक, रेड इंडिकेट कर रहा है ना। पार्किंग ब्रेक, बीआर विजिलेंस कंट्रोल। बताओ मशीन का विजिलेंस कंट्रोल क्या होता है? वो एक या तो उससे 3 आपने कंट्रोल्स बताए थे। एक तो 60 सेकंड्स के अंदर वो पैर जब तक दबाएगा नहीं हर 60 सेकंड में, तो इमरजेंसी लग जाएगा, डीजे ट्रिप होगा, पेंटो नीचे आ जाएगा, या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट को 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, या सेंटर। आई थिंक मेरा तो काफी हो गया, आप लोग आए, अपना समय दिया। I want to thank all of you. I am also thankful to our PCM sir के रहते हुए we will have few more classes. वैसे ये बताओ, आप लोग जितने भी लोग हैं, सपोज ये नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं इसी क्लास को, हाउ मेनी विल बी एबल टू टेल कि क्या क्या कंपोनेंट्स है और कहाँ का है, फंक्शन क्या है? नेक्स्ट MACP तभी मिलेगा बट वैसे दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव, और कोई एफर्ट लेके आपको समझा रहा है तो थोड़ा सा
आप लोगों ने ध्यान रखे एज ए परचेज सेक्शन में जो आप लोग काम करते हैं तो सबके बारे में यदि नॉलेज है तो कोई आपके पास कोई एडिशनल एक्स्ट्रा या कुछ कोई क्वेश्चन करता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इस तरह। और इसमें और एक जैसे इसमें तो नहीं बता सकते बट जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन देता है तो उसके लिए इसमें 3D मॉडल है क्या इसका? is God. Yadgandul MODELS, ठीक है। ब्राउजर में यादगंदुल मॉडल लिख दीजिए, यहाँ चले जाइए। और अगर लोगों देखना है इसके जो पैनल थे एक अब जैसे ये वाला है ये ड्राइवर डेस्क है। ये देखो ये क्या करता है डीजे रीसीबी, ये क्या करता है होटल लोड स्लिप एयर फॉल्ट विजिलेंस वार्निंग जेडपीटी कहाँ जा रहा है जेडपीटी क्या करता है ये these are the panels. This called the A panel, this called the B panel, this called the C panel। और ये जो यहाँ पर मैंने अभी बनाया नहीं है यहाँ पर D panel होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही नजर आता है। U क्या करता था OHV वोल्टेज, UBA क्या करता है बैटरी वोल्टेज, ये ट्रैक्शन कर रहा है या रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा है। BLCP कंप्रेसर, एक्टिव हर्ट, कांस्टेंट स्पीड, पार्किंग ब्रेक और विजिलेंस कंट्रोल, ठीक है। और ये जो है ये मैंने अभी लिया नहीं है एक्चुअली इसमें एक विजिलेंस कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक कोड आता है FF0102 P1 इस तरह से आता है। वो बताता है कि लोगों के किस पोर्शन में प्रॉब्लम है और क्या करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। वी कैन सर ये एक्चुअली ऑलरेडी 3D मॉडल बनाए हुए हैं कुछ तो जो कंप्लीट जैसे कोच का बना था वैसे लोगों का भी बनाया कंप्लीट लोग वाला जो मोटा मोटा कंपोनेंट्स था हर का नाम दिया होगा। अगर आप थोड़ा व्यक्ति ध्यान देगा तो देखिए ये जो छोटा कंपोनेंट है टू दिस लेवल ब्रेक लेवल wheel set guide, brake rod, इवन ये जो अगर आप इसको एक जो ये जिससे ये आप लोग इसकी बात करेंगे नहीं ऑन बोर्ड पे आ जाओ। क्या सर? नहीं नीचे नहीं मतलब अंडर फ्रेम नहीं फ्रेम के ऊपर मतलब ऑन बोर्ड वाला अंदर बॉक्स के अंदर शेल के अंदर क्या जी वो मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ये जो ये आपका ये इसको दिखा देता हूँ। नहीं वो जो बड़ा लोग था उसमें ऊपर से ऐसे दिखता है क्या मतलब ऊपर का रूप निकाल दिया अरे वो हो जाएगा टॉप रूफ यदि जब मेंटेनेंस करते हैं ना तो उसका टॉप रूफ हटा देते हैं तो फिर आप ऊपर से देख सकते हैं ये वाला अभी उसको कलरिंग चेंज करना है मुझे किसी की तो किसी ये नहीं ये आपके सारे ये इतना बड़ा मिसाइल टाइप होता है जब चलेंगे ना तो मजा आएगा। अब ये इसके कैब में घुस जाता हूँ, ठीक है। वो जो छोटे में दिखा रहे हैं ना आप उसको जूम कर सकते हैं। अब एक एक करके चलो इसको देखते रहते हैं। जैसे ना sit for a second इसके बाद खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला इसका ठीक है डांस कर रहा है इसलिए ये जो बड़ा वाला था ना ये ट्रैक्शन कन्वर्टर था
जो सबसे ज़्यादा एमबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल देखने में कैसा लगता है, ये देखिए कुछ आइडिया आ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए बिजली का किसी बड़ी बिल्डिंग में बिजली का एक बड़ा सा बोर्ड है ना, व्हाट इट इज, ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। ये देखिए इसको क्या है, भाई साहब का है ऑयल कंफर्ट कन्वर्टर, क्योंकि इसका तेल निकाल ग्लाइकॉल लेगा, ठीक है। उसके बगल में कौन है, ये ट्रैक्शन वाटर ब्लोअर है, नहीं सॉरी उसी की ऑयल कूलिंग ब्लोअर। उसके बाद में आ जाए ये फिल्टर क्यूबिकल, ये आजकल जो सभी लोगों शेड में फिल्टर क्यूबिकल निकाल रहा है। फिल्टर क्यूबिकल क्या होता है, एनीबॉडी हैज एन आइडिया? तो बाद में बात करेंगे। ये ट्रैक्शन वाटर ब्लोअर आ गया, and the other part is almost ये auxiliary converter, traction converter auxiliary converter। ये आपका HV पैनल SV पैनल, ये auxiliary circuit 3 phase MCB, ये 110 वोल्ट DC कंट्रोल सर्किट्स, traction converter हो गया। It's not complicated, it's very simple। एक्चुअली पहली बार देखते हैं, दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है 10% याद रहेगा, लेकिन एक दो बार देखोगे फिर अगर आप कल्याण चलेंगे और वहाँ 2 घंटा अगर आप बिता देंगे ना, फिर आप सभी को, जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ भटक करके, तो आप लोग भी ज्ञान दे पाएंगे। चलिए अच्छा, एक बिफोर वी एंड एक थोड़ी सी आई मस्ट टेल यू, आई टेक एग्जैक्टली 30 सेकंड नाउ, बहुत ज़्यादा हो गया समय। ये जो हार्मोनिक फिल्टर निकाल रहे हैं ना अभी, ये एक साइकिल है, ठीक है, ये दूसरी साइकिल है, और ये तीसरी साइकिल। अगर 1 सेकंड में 50 बार ये घूम जाए तो 50 हर्ट्ज बोलेंगे, 1 सेकंड में 50 बार घूम जाए तो 50 हर्ट्ज बोलेंगे। लोगों में क्या है कि हमारे पास ट्रैक्शन कन्वर्टर है और ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, ये क्या करता है, हार्मोनिक्स क्रिएट करता है। हार्मोनिक का मतलब क्या है, इट विल क्रिएट अ वेव, दिस इज n इक्वल टू 50, ये n इक्वल टू 100 हो जाएगा, n इक्वल टू 150। तो हार्मोनिक्स जब पैदा होते हैं तो ये कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम करते हैं। तो हार्मोनिक फिल्टर जो लगा देता है, इससे क्या करता है, ये जो हार्मोनिक्स है ना, इसको हटा करके 50 हर्ट्ज कर देता है। दैट इज द रोल ऑफ अ हार्मोनिक फिल्टर। बहुत बड़ा होता है वो, कल्याण चल के देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस और लेते रहो। लोगों के अलावा जो LHB कोच और जो आपका वंदे भारत कोचेस है, चारों का उसमें भी एफर्ट करके देन